Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to discuss how to transform simple sentence into complex sentence. Dear students, simple sentences को complex sentence में बदलना, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम दो फाइनाइट वर्ब होती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं। ये हमने आपको सिंथेसिस में पढ़ाया था। अधिक जानकारी के लिए आप सिंथेसिस को स्टडी कर लेंगे। हमने अपने चैनल पर, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट, अपने चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बनाकर डाली है, उसमें जो है सिंथेसिस का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है। नेक्स्ट है, सिंपल सेंटेंस के किसी शब्द या फ्रेज से क्लॉज बनाया जाता है। सेंस के अनुसार कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। सबसे पहली बात है कि सेंटेंस को सेंस करना और सेंस के अनुसार उसको, उस क्लॉज को डेवलप करना। तो फ्रेज से आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बन सकता है और क्या बोलते हैं उसको, नाम प्रिंसिपल क्लॉज ही बन सकता है। ठीक है, तो आइए हम कुछ सेंटेंस डिस्कस करते हैं आपके साथ। पहला सेंटेंस है, आई नो हिम टू बी एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये पहला सेंटेंस हमारा नाउन क्लॉज के अंतर्गत है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो तीन प्रकार की होती है: नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज और एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और नाउन क्लॉज है, ये हमने आपके लिए क्रम से लिए हैं। पहले नाउन क्लॉज लेते हैं और नाउन क्लॉज में दैट, व्हाट, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सेंटेंस जिसमें कंजक्शन प्रयोग होता है वो नाउन क्लॉज के अंतर्गत ही होता है। तो आई नो, मैं जानता हूं कि वह एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो आई नो। तो नाउन क्लॉज के अंतर्गत कंजक्शन दैट आता है, आई नो हिम। ठीक है, तो आई नो, मैं जानता हूं कि, अब इस हिम को हम चेंज करेंगे, ये परिवर्तन तो आवश्यक है। दैट ही, अब यहाँ प्रेजेंट है तो टू बी, आप जानते हैं क्या होती है टू बी फॉर्म, इज एम आर वाजवर होती है। यहाँ प्रेजेंट है तो ही के अनुसार आगे प्रेजेंट ही आना स्वाभाविक है, तो ही के साथ इज आएगा। ही इज किसके बदले में आया है? टू बी के स्थान पर आया है। टू बी को हटाया, ये इन्फिनेटिव है, इसको हमने फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ? आई नो, मैं जानता हूं कि, नाउन क्लॉज में जो कंजक्शन प्रयोग होता है उसका अर्थ कैसे निकलता है, यहाँ पर दैट का मीनिंग की है। मैं जानता हूं कि वह एक बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई कैन नॉट फोरटेल, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, उसके प्रस्थान के समय की मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। देखिए इसमें टाइम आ रहा है, तो टाइम से कंजक्शन व्हेन की जानकारी होती है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वह किस समय प्रस्थान करेगा। इस तरह से हम इसको सेंस करेंगे और जोड़ेंगे। इस फ्रेज को
नाउन क्लास में डेवलप करेंगे तो टाइम से हमें वैन की जानकारी हो रही है। आई कैन नॉट फोरटेल, टाइम से हमें जानकारी मिलती है वैन की। वैन, इस हिज को हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। वैन ही, मैं ये नहीं भविष्यवाणी कर सकता कि वह कब प्रस्थान करेगा, तो फ्यूचर टेंस आ रहा है, तो वैन ही विल। ठीक है, वो जो डिपार्चर है ये नाउन है, इस नाउन को हम वर्ब में चेंज कर देंगे। इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए, वरना तो हमारा काम आसान है। वैन ही विल, डिपार्चर का वर्ब होता है डिपार्ट। मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि वह कब प्रस्थान करेगा, डिपार्चर का डिपार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा, ये सेंटेंस में नाउन क्लॉज में, ये भी नाउन क्लॉज में, कि कब कैसे नाउन क्लॉज में आता है। थर्ड है, ही इज सपोज्ड टू बी ए मिलीनियर, उसे एक लखपति होना माना जाता है। या फिर इस प्रकार से होगा, माना जाता है कि वह, माना जाता है कि वह लखपति है। तो क्या है, माना जाता है, इट इज सपोज्ड। दैट, नाउन क्लॉज के अंतर्गत कि, ही इज ए मिलीनियर। तो किस प्रकार से हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज डेवलप हो रही है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, और इसमें नाउन क्लॉज प्रयोग हो रही है। इसमें ठीक जब हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे तो ठीक इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। नेक्स्ट है, आई डू नॉट नो हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। ठीक है, इस तरह से हम इसको डेवलप करेंगे, हिंदी में निकाल करके हिंदी में उस क्लॉज को डेवलप करेंगे। मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। की और क्या, की शुरू में आ रहा है, क्या बाद में आ रहा है, तो इस प्रकार से की डॉट डॉट क्या आता है, तो व्हाट का प्रयोग होता है। किस तरह से बनाएंगे, आई डू नॉट नो व्हाट हिज नेम इज, फुल स्टॉप लगेगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, लेकिन यहां पर फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो वाट के बाद जो इज है वो यहां नहीं आने का, कहाँ आएगा, एंड में आएगा, तभी ये सेंटेंस हमारा। क्योंकि जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस के बीच में से शुरू होता है तो वह इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता, असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, उसकी मृत्यु का समाचार सत्य है। तो समाचार क्या है, कि वह मर गया। समाचार कि वह मर गया सत्य है, ये हमारा यहाँ पर क्लॉज डेवलप हो जाता है। समाचार कि वह मर गया है या मर गया, पास्ट इंडेफिनिट में ले या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दोनों में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो द न्यूज दैट, अब ये हिज का ही करेंगे। किस तरह से हम शब्दों में चेंजिंग लाते हैं। द न्यूज दैट ही डाइड या हैज डाइड,
ये हमारा नाउन क्लास में केस इन ए पोजीशन में आ रहा है। समाचार क्या है कि वह मर गया या मर गया है। अब देखिए डेथ जो नाउन था हमने यहाँ पे इसका वर्ब बनाया, ये वर्ब बना हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ये ब्रैकेट में लिखा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये काम पास्ट में हुआ है, ये प्रेजेंट में अभी अभी हुआ है, थोड़े समय पहले। इज ट्रू। तो हमने यहाँ पर जो नाउन क्लास डेवलप हुआ है किस प्रकार से हुआ है इस चीज को समझने की आवश्यकता है। पॉजेसिव का सब्जेक्ट बनाया, नाउन का वर्ब बनाया, इस चीज को हमें सीखना है तो कार्य हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड बॉयज आर प्रेज्ड बाय ऑल। अच्छे लड़के सभी के द्वारा प्रशंसा किए जाते हैं। अच्छे लड़कों की सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है। तो कौन से लड़कों की सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है? जो अच्छे होते हैं। तो हम इसको अब एडजेक्टिव क्लॉज में बनाएंगे। हमने ये 5 सेंटेंस नाउन क्लॉज में बनाए हैं, ये एडजेक्टिव क्लॉज में। तो यहाँ पर गुड बॉयज लिखा हुआ है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी तो इसमें यहाँ पर दी बॉयज लिखा जाएगा। दी बॉयज हु, लड़के जो होते हैं, हु आर गुड, लड़के जो अच्छे होते हैं, आर प्रेज्ड बाय ऑल। तो किस प्रकार से डेवलप हो रही है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज? ये क्वेश्चन वर्ड लग रहा है लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छे कौन है? लड़के। द बॉयज वे लड़के, हु आर गुड जो अच्छे होते हैं, आर प्रेज्ड बाय ऑल सबके द्वारा प्रशंसा की जाते हैं। नेक्स्ट है माई फ्रेंड द मैजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑन लीव। तो ये सेंटेंस सिंपल है और फ्रेज इन ए पोजीशन में आ रहा है। तो मेरा मित्र जो इस स्थान का मजिस्ट्रेट है, छुट्टी पर है। तो माई फ्रेंड हु जो इज द magistrate of this place is of this place is on leave। तो ये रखा हुआ सेंटेंस है, फिर हमने यहाँ पर क्या रखा? हु इज रख दिया और बाकी कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्रेज इन ए पोजीशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8। गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल। मेज पर पड़ा हुआ पेन मुझे दीजिए। तो कौन सा पेन दीजिए मुझे? जो मेज पर पड़ा हुआ है। मुझे कौन सा? गिव मी द पेन, मुझे कौन सा पेन दो? जो मेज पर पड़ा हुआ है। तो यहां पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा पेन के लिए। पेन के लिए जो के लिए विच का प्रयोग होगा। व्यक्ति के लिए हु आता है, वस्तु के लिए, पशु पक्षी के लिए विच आता है। तो गिव मी the pen which is lying on the table। तो यहां पर ये क्लॉज विच इज लाइंग ऑन द टेबल इस पेन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। यहां पर ये हु इज
द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस, ये माई फ्रेंड की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है डू यू नो द रीजन ऑफ हिज फेलियर। अब आ जाता है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। डू यू नो द रीजन ऑफ हिज फेलियर, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, तो यू क्या जानता है, उसकी असफलता का रीजन। और रीजन से किसकी जानकारी होती है, वैसे तो वाई की आती है, और वाई से किसकी जानकारी होती है, बिकॉज कंजक्शन की जानकारी आती है। रीजन से बिकॉज की जानकारी होती है। तो क्या तुम जानते हो, क्या तुम उस कारण को जानते हो कि वह किस कारण से फेल हो गया। सॉरी, अभी ये एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत ही है। डू यू नो, द रीजन, द रीजन यहां पर लिखा रहेगा और इससे हमें जानकारी मिल रही है कि यहां पर वाई आएगा। ये एडजेक्टिव क्लॉज में ही है, ये रिलेटिव एडवर्ब है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये वाई रिलेटिव एडवर्ब है। तो ये रीजन आता है तो उससे हमें जानकारी वाई की होती है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत। तो डू यू नो द रीजन वाई ही, इस हिज का ही कर देंगे, ऊपर भी हमने इसी प्रकार से किया, वाई ही, या तो लिखेंगे फेल्ड, वाई ही फेल्ड, या हैज फेल्ड। क्वेश्चन मार्क, यहां जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इस वाई की वजह से नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस हमारा यहां से है, ये प्रिंसिपल क्लॉज ही हमारी इंटरोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इस वाई के अनुसार नहीं। इस चीज को समझ लेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, देखने में ये रिलेट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, ये सेंटेंस हमारा एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है। वह अपनी बीमारी के कारण या बीमारी के कारण अनुपस्थित था, तो वह अनुपस्थित था क्यों, क्योंकि वह बीमार था। तो ही वॉज एब्सेंट, ड्यू टू से रीजन की जानकारी होती है, तो रीजन के लिए क्या आएगा, बिकॉज। कौन बीमार था, ही आ जाएगा। अब ये पास्ट में है तो यहां पर भी पास्ट में ही होगा। अब ये इलनेस क्या है, नाउन है, इसका हम एडजेक्टिव लिखेंगे, क्या होता है, नेस हटा देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ही वॉज इल। ये परिवर्तन संभव है, सारी चीजों को नियमों के अंतर्गत नहीं लिखा जा सकता, जो मेन होते हैं वही लिखे जाते हैं, बाकी को समझा जाता है। इसीलिए लेक्चर वीडियो का देखना जरूरी होता है। और ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें ताकि आपकी समझ में आए। वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करना। इसके पश्चात आता है नंबर 11, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बावजूद भी ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो इसमें क्या है, इन स्पाइट ऑफ आता है तो हम दो या आल दो का प्रयोग करते हैं, ड्यू टू, ठीक है, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ आता है, बिकॉज ऑफ आता है तो कंजक्शन बिकॉज आएगा, इन स्पाइट ऑफ आ रहा है तो दो या आल दो का प्रयोग होगा। आल दो, अब देखिए हार्ड वर्क है, नाउन है, लेकिन हमें इसका वर्ब बनाना है और ये पास्ट टेंस में है तो ये वर्ब भी हमारी पास्ट टेंस में होगी। परिश्रम करने वाला कौन है, ही, और ही फेल हुआ है तो आल दो ही वर्कड हार्ड, या कोमा लगा देंगे, यट का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कोमा लगा देंगे। मॉडर्न इंग्लिश में
यट का प्रयोग नहीं होता है, ही फेल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम टू वीक टू वॉक, आई एम टू वीक टू वॉक, ये इसमें एडवर्ब टू आया हुआ है। ये हमने आपको रिमूव द एडवर्ब टू भी मैं आपको बताया था, उसको स्टडी करें ट्रांसफॉर्मेशन में। वैसे तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसी के अंतर्गत है और वहाँ पर हमने आपको डिटेल में समझाया। तो ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, आई एम, इस टू के स्थान पर सो लगा देंगे, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। वीक, दैट, कंजक्शन दैट आएगा। आई एम सो वीक दैट, अब यहाँ सब्जेक्ट आने वाला है वो आई यही आएगा, क्योंकि यही आई यानी कि जो ये हमारा इन्फिनेटिव है इसमें ये वाला सब्जेक्ट ही कार्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है, दैट आई। यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग होगा। यदि ये पास्ट यहाँ पर वाज होता तो यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग होता है, दैट आई कैन नॉट वर्क। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज, सूर्योदय के समय हम अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो इसमें क्या है, समय आ रहा है, तो समय के लिए क्या आता है, व्हेन। हम अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं जब सूर्य उग जाता है, तो वी हैव आवर ब्रेकफास्ट व्हेन दी, अब यहां तो दी है नहीं लेकिन अब लगाना पड़ेगा, ये नाउन लिखा हुआ है, नाउन है ये, और अब हमें इससे इतने भाग से क्या पूरी क्लास डेवलप करनी है। द सन राइजेज, जब सूर्य उग जाता है तो हम अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तीनों क्लास में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास में हमने आपको ये एक्सप्लेन किया। पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो पुनः आपसे कहा जाता है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।